हे फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो यहाँ पर आपकी डिमांड पर ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की। ठीक है, हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी अवेलेबल है। बस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसके बाद में हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी। CRSU BEd फर्स्ट ईयर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट नोट में आप क्या कर लेंगे, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आप पढ़ के जाइएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, रेफरेंस स्किल, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, प्लानिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। आया समझ? ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक का अर्थ बताना है, इसके बाद वेरियस लिंग्विस्टिक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं इंग्लिश भाषा की टीचिंग में, शिक्षण में। हिंदी बतानी इंपॉर्टेंट है, अगर है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी अगले वीडियो में। अदरवाइज़ इंग्लिश है आपका सब्जेक्ट तो मैं इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेती हूँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूनिट 1 का वो रहेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोच टू लैंग्वेज रिक्विशन एंड लर्निंग। ठीक है, आपको मीनिंग बताना है अप्रोच टू लैंग्वेज रिक्विशन एंड लर्निंग का। इसके बाद आप बताएंगे एक्सप्लेन द फिलोसफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, 3 आधार पर आपको लैंग्वेज के बेसिस बताने हैं। कौन कौन से? फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इक्वेशन एंड लर्निंग। आए क्वेश्चन समझ? दोबारा रिपीट कर लेना कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, डिफाइन लैंग्वेज, भाषा को परिभाषित आपको करना है। इन्यूमरेट वेरियस लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, डिस्कस वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ना चाहें, देखिए इनमें से चॉइस भी आपको देखने मिल सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं गिनती के लेकर आई हूँ, तो सबको देख जाना। यहाँ आपको मैं कोई चॉइस देखने के लिए नहीं कह रही, सबको देख जाना, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपको पता ही है कि हर एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, 2 क्वेश्चन कम से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, डिस्कस द फिलोसफिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल। सेम क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बेसिस ऑफ लैंग्वेज इक्वेशन एंड लर्निंग। ओके, चलिए तो ये थे यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं डिस्कस करूँगी यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ, हमारे चैनल पे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, कंटेंट भी अवेलेबल है, देख जाइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि यूनिट 2 का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन द टर्म अप्रोच एंड मैथड। अप्रोच क्या है, मैथड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट मैथड इंश्योर्स फ्लुएंसी बट बाइलिंगुअल मैथड मेक्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश सूटेबल फॉर इंडियन लर्नर्स। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि जो द्विभाषी में जो टीचिंग करी जाती है वो भाषा सीखने में सहायक है, और एक्चुअली ऐसा है भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर, डिफाइन इंस्ट्रक्शनल एड्स। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन टीचिंग, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स। ओके, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। हर यूनिट से मैं करीब करीब 4 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेथड, हाउ डज मेथड डिफर फ्रॉम एन अप्रोच। मेथड जो है वो अप्रोच से कैसे अलग है। डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन लैंग्वेज लर्निंग अलॉन्ग विद एडवांटेजेस एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रॉस, एक्सप्लेन द एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ प्रॉस, ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल द पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ प्रॉस इन इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट। चलिए मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 3 की। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं इस वीडियो पे देती हूँ 60 लाइक्स का टारगेट, बस इतना ही। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आगे के सभी पेपर्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, और पेपर करके आने के बाद मुझे बताया करिए कि आपको क्वेश्चन देखने को मिला कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, राइट द यूजफुलनेस ऑफ स्ट्रेस in English pronunciation. Explain the importance of elementary knowledge of sounds in English language for an English teacher. Second question है, what do you understand by reading? Describe the mechanics of reading. ये भी important question है, बार बार पूछा जाता है। Discuss the various teaching skills required for developing reading skills. Third question है, explain the term listening and speaking. Listening and speaking from the pillars on which stands द एफिशिएंट लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। डिस्कस टाइप्स ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश। ठीक है, रीडिंग के कितने प्रकार होते हैं भी देख जाएंगे आप। मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 4 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
व्हाट इज़ रिमीडियल टीचिंग। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा रिमीडियल टीचिंग से, एक बनेगा इवैल्यूएशन से। दोनों में आपको चॉइस देखने को मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आप रिमीडियल वाले क्वेश्चन में फंस जाएंगे, आपके लिए इवैल्यूएशन ईजी है, तो इवैल्यूएशन को अच्छे से करके जाना। अगर आपको लगता है आपके लिए रिमीडियल टीचिंग जो है ईजी है, ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन अच्छे से लिख सकते हैं, आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आप रिमीडियल टीचिंग को डिटेल में पढ़ जाना। और दोनों ही पढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कई बार होता है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो वहाँ तो आपको चॉइस नहीं मिलेगी, तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो आप रिमीडियल और इवैल्यूएशन दोनों पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। व्हाट इज़ रिमीडियल टीचिंग, व्हाट कॉमन एरर्स इन इंग्लिश एग्जिस्ट, हाउ कैन कॉमन एरर्स बी रिमूव्ड थ्रू रिमीडियल टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, चॉइस देखने को मिलेगी यहाँ पे। हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इन टीचिंग इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन रिमीडियल टीचिंग, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रिमीडियल टीचिंग, स्टेट द स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व इन इट, हाउ द रिमीडियल वर्क कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिमीडियल टीचिंग को। नेक्स्ट है डिफाइन इवैल्यूएशन, डिस्कस इन डिटेल द एम्स एंड स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो ये था आपका CRSU BEd फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। हर यूनिट के क्वेश्चंस आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना। 60 लाइक्स का टारगेट मैंने आपको दिया है, तो आगे के सभी वीडियो के लिए आप 60 लाइक्स इस वीडियो पे कर दीजिए, ताकि हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाए। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।